एक तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट आपने ये मिला दिया है और आप एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट जो करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है? पहले तो आप ये बताइए हमें। मेरी ही रिसर्च है जो इन दोनों नंबर्स और ग्रहों के मिला के मैंने की है। अच्छा, तो इस साइंस का नाम दिया है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। आप जन्म स्थान के आधार पे ये कैसे पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का नेचर कैसा है, उसका फ्यूचर कैसा होगा? न्यूमरोलॉजी में प्लेस नहीं देखी जाती। जो लोग लोन लेके रखे हुए हैं, वो ऐसा क्या उपाय करें कि उनका जो ये कर्ज वगैरह है खत्म हो जाए? तो लोन उतारने में दिक्कत आ रही है तो एक उपाय बताऊंगा, ये आप धनतेरस के दिन कर लीजिए। और दिवाली पे लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, इसके बारे में कई प्रथाएं, कई बातें कही जाती है कि क्यों पूजा की जाती है लक्ष्मी गणेश की ही। वो वाली फोटो है जिसमें लक्ष्मी जी नारायण जी के पैर दबा रही हैं। उस घर में देखिए आप धन की प्राप्ति कितनी होती है, क्योंकि लक्ष्मी माता का आगमन आपके सोने के बाद ही होता है और वो तभी आएंगी जब दिया जलता रहेगा, उनको रास्ता दिखेगा। इस बार हमें किस चीज से तिलक करना है अपने भाई का? आपको ना जो तिलक करना है वो आपको तो कृषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया, सब अच्छा लग रहा है। सब अच्छा लग रहा है। एक तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट आपने ये मिला दिया है और आप एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट जो करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है? पहले तो आप ये बताइए हमें। मैम, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बेसिकली एक साइंस है जो दो अलग साइंसेज हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, उन दोनों को कंबाइन करके एक मेरी ही रिसर्च है जो इन दोनों नंबर्स और ग्रहों के मिला के मैंने की है। अच्छा, तो इस साइंस का नाम दिया है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। ओके। उसमें क्या है कि दोनों चीजें, अब हर नंबर हर एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब जो नंबर के ट्रेड्स है वही प्लेनेट के ट्रेड्स होने चाहिए। एक्चुअल में तो ये अगर एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी का मूलांक या भाग्यांक है, तो एक नंबर मतलब सूर्य। तो जो सूर्य के ट्रेड्स है वो एक नंबर वाले में भी आने चाहिए। अच्छा, यही देखा जाता है। अब एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, ये हर नंबर जो है 9 प्लैनेट्स 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ग्रह हमारे पास 7 है, दो जो है अदृश्य ग्रह हैं, हाँ, जिन्हें हम कहते हैं राहु और केतु। हाँ, ठीक है, वो उनके नंबर्स हम देते हैं 4 और 7। अच्छा, 4 नंबर दिया जाता है राहु को, 7 नंबर दिया जाता है केतु केतु को। को। तो वो ट्रेड्स 4 और 7 के उनके साथ अलाइन किए जाते हैं। अच्छा, बाकी सारे के सारे जो भी ग्रह हैं वो सारे के सारे वही फल देते हैं या वही उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन नंबर्स के हैं। तो अगर आप एक देखो, अगर किसी के कभी जाते हैं तो हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो बताता है कि ये एस्ट्रोलॉजर क्या कहेगा, ये ग्रह आपका यहाँ पर बैठा है, यहाँ है, ये युति के साथ है या ये कंजंक्शन के साथ है। वो कंजंक्शन क्या है? अगर वो उस पेयर में बैठा है, उस हाउस में बैठा है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर सूर्य हाँ, एक नंबर आपका बुध के साथ बैठा है, मतलब 5 नंबर, तो वो इसका मतलब आपका एस्ट्रोलॉजिकली भी आपके चार्ट में एक और बुध का कहीं ना कहीं कंजंक्शन बनना चाहिए। या तो दृष्टि सूर्य बुध की आपस में होगी या सूर्य बुध एक साथ बैठे होंगे। यही चीज आपके न्यूमरोलॉजिकली भी आएगी। आप देख लेना, मैक्सिमम कुंडलीज में यही मिलेगा कि एक नंबर, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं सूर्य और बुध का, तो अगर न्यूमरोलॉजिकली अगर उसका एक और 5 नंबर उसका डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, चाहे बेशक पूरी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है या मूलांक आ रहा है या भाग्यांक आ रहा है या एक और हिडन नंबर होता है वो आ रहा है, अगर वो चीजें उसकी उस नंबर्स की उसमें दिख रही हैं, तो वो नंबर्स के रिलेटेड ग्रह भी आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में दिखेंगे। अच्छा, जी, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। दोनों ही इंटरकनेक्टेड। मैम देखिए, मैं पहले भी बताता हूँ, किसी को बोलता पर्सन तो एक है, हाँ, ठीक है। अब वो जो है न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो वो उसको न्यूमरोलॉजिकली ट्रीट करेगा, उसको उस तरह से उनकी रेमेडीज बताएंगे जो न्यूमरोलॉजिस्ट है। अगर वही बंदा सेम पर्सन इफ ही गोज टू एनी एस्ट्रोलॉजर, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख के उसको सारे बताएगा कि आपका क्या होने वाला है, क्या है, या आपके लाइफ कैसी चल रही है, जो भी बताएगा उसकी लाइफ के बारे में। अगर वो पर्सन तो एक है, अब वो न्यूमरोलॉजिकली भी देखा जा रहा है, वो एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जा रहा है, हाँ, तो इसका मतलब बैकएंड पे जो है कहीं ना कहीं साइंसेस मिली हुई हैं। तो यही चीज मैंने दोनों को मिला के अपना एक
रिसर्च किया। तो मतलब कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी है जो अपने ग्रहों के हिसाब से काम कर रही है, हाँ जी, वो भी सेम वही रेमेडीज बताएंगे जो न्यूमरोलॉजिकली होती है बिल्कुल है बिल्कुल ना। वही रेमेडीज होती हैं। वही मैम बात है, मैं तो एक, देखने का तरीका अलग हो जाता है। मैम कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, हाँ बात एक ही है, बिल्कुल। निकलना रिजल्ट वही है। हाँ आप चाहे उसको उपाय एस्ट्रोलॉजिकली बता दो हाँ या उसको न्यूमरोलॉजिकली बता दो। न्यूमरोलॉजिकली हमने नाम दे दिया रेमेडीज का, हाँ। एस्ट्रोलॉजिकली नाम दे दिया हमने उपाय का। अच्छा बस ठीक है। बात ये है, अच्छा सारी चीज एक है। ओके, और ये मूलांक का क्या होता है सर? मैम मूलांक और भाग्यांक ये दो चीजें होती हैं जो डिफाइन करती है किसी भी पर्सन के ट्रेड्स को, ठीक है, अच्छा नेचर को ठीक। या उसकी क्वालिटीज को। हम्म अब जैसे मूलांक कहते हैं कि हम देखते हैं जो जिस डेट को वो पैदा हुआ, ओनली डेट, ठीक है, तारीख सिर्फ तारीख ठीक पे। हाँ। सपोज आप पैदा हुए, सपोज करो 15 तारीख को, 18 तारीख को, तो 18 मतलब 1 और 8, हम्म मतलब 1 + 8 9, 9। तो आपका मूलांक हो गया 9। अच्छा ठीक है, अब भागांक क्या है, सपोज करो 18 फरवरी 2006, हाँ सपोज आप लेते हैं, तो 18 मतलब 9, 9 और फरवरी का 2 11, हाँ 11 और 2006 का 2 + 6 8 19, हाँ। 11 और 8 19 हो गया। 19 मतलब 1 9 1, 10 9 और 1 10, हाँ। 1 आ गया, तो आपका भाग्यांक हो गया 1, मतलब मूलांक हो गया 9 और भाग्यांक हो गया 1। अब ये डिफाइन करता है कि आपकी टोटल लाइफ जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है, आपकी क्वालिटीज क्या है, आप क्या करोगे, क्योंकि जो इसमें दशाएं होती है एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं, वो हम इसमें न्यूमरोलॉजिकली भी हम दशाएं देखते हैं, उसमें भी दशाएं, अंतर दशाएं, प्रतंत्र दशाएं उसमें भी देखी जाती है, महादशाएं उसमें भी कैलकुलेट होती है। अब वो जिस दिशा दशा में चल रहा है वो दशा आपको न्यूमरोलॉजिकली भी इफेक्ट देगा, वही दशा आपको उधर एस्ट्रोलॉजिकली भी दिखेगी, मगर जब हम डीप डाइव करते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजिकली ज्यादा प्रेफर करते हैं ऐसे देखना। क्यों सर? वो इसीलिए क्योंकि उसकी जो दशाएं हैं वो एक्यूरेट थोड़ी सी ज्यादा रिजल्ट देती है, अच्छा ठीक है। और ये है कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमरोलॉजिकल, अंकों पे हाँ होता है। ये अंकों का खेल है। ये कैलकुलेशन करी जाती है कि आपका किस डेट पे पैदा हुआ है, बेसिकली डेट ली जाती है, डेट के आगे वो उसका मूलांक जो है वो ऐड कर दिया जाता है। जैसे पहले 1 ऐड किया, जैसे आपने अभी 18 बताया, तो पहला जो दशा चलेगी उसकी 9 की चलेगी, हाँ फिर 9 के बाद जो है जो जैसे 9 खत्म हुआ, तो सब 2006 में आप पैदा हुए, तो 2006 में हम 9 ऐड कर देंगे, 9 मतलब 2015, ओके फिर 2015 के बाद फिर अब 1 साल 1 की दशा आएगी, 9 के बाद 1 नंबर आता है, तो ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा तो उसमें उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है जितना एक्यूरेट रिजल्ट, तभी मैंने बोला कि ये दोनों साइंसेस मिला के ही मैंने कोई भी प्रेडिक्शन करता हूँ तो ये दो साइंसेस मिला के ही करता हूँ, अच्छा ऐसे नहीं करता। अच्छा मुझे एक मैम मिली थी, उन्होंने मतलब मैंने उनसे पूछा, वो एस्ट्रोलॉजर ही थी, तो उन्होंने मुझसे एक बहुत सवाल, एक बहुत सिंपल सा ये पूछा कि तुम बस अपना वो जन्म स्थान बताओ कि तुम कहाँ पे पैदा हुई। तो मुझे ये बहुत ही क्यूरियोसिटी है कि भाई आप जन्म स्थान के आधार पे ये कैसे पता कर सकते कि उस व्यक्ति का नेचर कैसा है, उसका फ्यूचर कैसा होगा, ये चीज कैसे है सर? मैम जन्म स्थान के हिसाब से इसलिए होता है क्योंकि हर जगह का लेटलॉन्ग अलग होता है। अच्छा तो हम देखते कैसे हैं, कुंडली कैसे बनती है, चंद्र की पोजीशन देखी जाती है, तो हर लेटलॉन्ग पे चंद्र की पोजीशन अगली आती है। आप अगर दिल्ली में आप वही कुंडली बनाओगे, उसी टाइम के बनाओगे, तो हो सकता है चंद्र जो है दूसरे भाव में बैठा हो, अच्छा अगर दिल्ली लेते हो। अगर आप दिल्ली का में आपका सेकंड भाव में आ रहा है, यही पैरेलली आप चले जाओ अफ्रीका, या चलो हम कंट्री भी नहीं जाते, हम बोलते हैं कि चलो ये मिजोरम साइड ही चले गए, असम चले गए, तो हो सकता है वो चंद्र की पोजीशन आ जाए चौथे भाव में। अच्छा तो इस तरीके से जो है डिफाइन किया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि हमेशा जो है प्लेस देखी जाती है, अच्छा एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी में प्लेस देखी जाती ओके, है, न्यूमरोलॉजी में प्लेस नहीं देखी जाती। उसमें अंक। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ अंक है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, अभी आप ये मूल्यांक और भाग्यांक की बात कर रहे थे, तो उसमें हम ये चीज़ ऐसे कि मूल्यांक कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, कौन सी प्रॉपर्टीज बताता है, और भाग्यांक क्या बताएगा? देखो मूलांक और भाग्यांक जो है ये हमारे ना लाइफ के दो पार्ट्स है, ठीक है। जो मूलांक देखते हैं वो देखते हैं हम हाफ ऑफ योर होल लाइफ साइकिल,
अच्छा। मतलब अगर जैसे पहले तो 80-90 साल तक लोग जीते थे, अब जो है वो मैं एवरेज एज जो है वो 60-70 साल के करीब आ चुकी है। 70 साल से ऊपर कोई मतलब रेयर ये केसेस में होता हाँ, है। तो 70 साल भी हम लेते तो इसका मतलब उसको हाफ कर दो आप 35। तो 35 से जो पहले रूल करेगा दैट विल रूल मूलांक। अच्छा। जो मूलांक होगा दैट विल रूल योर लाइफ टिल 35 ईयर्स। ओके। 35 ईयर्स के बाद भाग्यांक विल कम इनटू प्ले, वो आपका रोल डिसाइड करेगा। सपोज करो आप जैसे आपने अभी हमने बात करी थी 18 और 1 आया था, 9 और 1 आया था, तो 9 जो है 9 मतलब मंगल। मंगल। मंगल ग्रह जो है वो रूल करेंगे आपके 35 साल तक। ठीक। उसके बाद आपके जो रूल करेगा वो करेगा सूर्य एक। ठीक है। तो जितने ट्रेड्स आपके सूर्य के होंगे, आप में लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, आप में एक ऊंचाइयों को छूने का वो होगा, टाइम आएगा, और आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप ले सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है आप 35 साल के बाद आप ये भाग्यांक ये में चीज आ जाए। आपका भाग्यांक में आएगा। अच्छा। जी ठीक है, ठीक। तो सर जैसे कि धनतेरस बस आ ही गया है, जी और धनतेरस को लेके बहुत एक्साइटमेंट रहती है लोगों को, क्योंकि खरीदारी का मौसम रहता है भाई ये तो। अब जैसे कि धनतेरस है, ठीक है, इसमें भी मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता होगा कि आपको क्या बिल्कुल है। खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपसे ये चीज़ पूछी जाए, अगर लोग ये जानना चाहें कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए जी और क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करें? मैम, अगर मैं बोलूं कि धनतेरस वाले दिन क्या खरीदना चाहिए, तो सब कुछ खरीदना चाहिए। अच्छा। सब कुछ आप खरीद सकते हैं, मगर इस साल की एक्सेप्शन है। अब इस साल की एक्सेप्शन क्यों है? इस साल धनतेरस पड़ रही है 18 अक्टूबर को, जो डे पड़ रहा है सैटरडे को। अच्छा। तो इस दिन आपको ये ध्यान रखना है, आपने धनतेरस पे हमने देखा लोग गाड़ियां निकलवाते हैं हाँ। या स्कूटी बाइक्स निकलवाते हैं, ये लेते हैं। इस बार इस साल मैं मना करूंगा कि इस साल नहीं निकलवाना। अच्छा। क्यों? क्योंकि शनि जी का दिन है। हम उस दिन जो है शनि जी को लोहा चढ़ाते हैं, लोहा दान करते हैं, लोहा चढ़ाया जाता है शनि जी पे। और क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी ऊपर लोहा क्या माना जाता है कि हमारी जितनी भी स्ट्रगल्स है, हमारी जितनी भी नेगेटिविटीज है, वो उतरती है। अब वही चीज अगर मैं लेके आ जाऊं, घर पे। और शुभ दिन जिस दिन मैं जो है उस दिन धनवंतरी जी की पूजा कर रहा हूँ, उस दिन कुबेर जी की पूजा कर रहा हूँ, उसी दिन मैं जो है ये ले आऊं, तो वो चीज एक नेगेटिव हो गई। हाँ, इस दिन जो है स्टील भी आपको अवॉइड करना है। अच्छा, स्टील क्यों सर? स्टील इसलिए, आप देखो बनता किस स्टील बनता कैसे है? लोहे से। ओके, ओके। लोहे को आगे गला गला के या उसकी आगे जितनी भी मेथड्स आते हैं वो करके स्टील बनता है। अब वो अगर हम वो भी स्टील जो है एक तरह से कारक तो लोहे का ही है, पैदाइश तो उसकी लोहा ही है। अब वो चीज भी मैं बोलूंगा अवॉइड करो। इस साल क्या करना चाहिए आपको? आप जो है देखो, गोल्ड तो हर कोई लेता है, गोल्ड लो सबसे बढ़िया है। क्यों? गोल्ड जो है किसका? गुरु का कारक है। अच्छा। ठीक है, पीला है, पीला गो हम गुरु का कारक। गुरु का कारक है, ठीक। आप गोल्ड नहीं ले सकते, आप एक काम करो, पीतल ले लो। वो भी पीला है तो वो भी। पीला है, आप पीतल ले लो। ओके। ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि गोल्ड के बाद एक कुछ सिल्वर का ले लो, जैसे सिल्वर कॉइन्स लेते हैं लोग हाँ। कि दिवाली पे बढ़ावा के लिए हो अपना जाता है। पूजा की कहते हैं, हम लेते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट आप जो है कोशिश करो गोल्ड, सिल्वर, ये पीतल, ये लीजिए। अगर कोई नहीं है समर्थ, देखो हर कैटेगरी का इधर लोग रहते हैं। आप जो है किसी के समर्थ है, किसी के नहीं समर्थ। मैं कहता हूँ छोटे तबके का भी तो त्योहार है ना। अगर वो पीतल भी नहीं ले सकता तो क्या करे? आप कुछ मत करो, पीली दाल, अच्छा। पीली हल्दी, हल्दी पीली होती है, और केसर, अब ये ले आओ। वो ये खरीद के लेके आए ये तो खरीद के हमें ले आओ। ये होता है कि जैसे कि बर्तन, गाड़ी, ये सब कुछ खरीदने की जरूरत इस नहीं है। बार जो है मैं बोलूंगा कि अवॉइड करें। अच्छा। और खास तौर से जिनका मूल्यांक या भाग्यांक में 8 आ रहा है, वो ना खरीद, वो ना करें। 8 या 1, इनको खरीदना ही नहीं है। इनको मत, ये अवॉइड करें। अच्छा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो है एक तो 8 नंबर शनि जी का, इसलिए प्लस जो शनि जी के एंटी नंबर्स हैं वो, जैसे सूर्य,
हाँ, एक नंबर हो एक गया। नंबर, हाँ, तो वो अवॉइड करें, अच्छा। वो ना ही खरीदे तो ज्यादा बढ़िया है। तो कौन से नंबर को खरीदना सही बाकी आप होगा? बाकी कोई भी नंबर्स वाला खरीद सकता है। सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, किस मूलांक वाले को? देखो मैम, सबसे ज्यादा फायदा तो होता है 6 नंबर वाले को, अच्छा, शुक्र का नंबर है। उससे कि ऐसा क्यों? शुक्र जो है बेसिकली लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, आपके फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपके पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है अगर बिजनेस में आता है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी अगर अच्छी है तो वो आप कर सकते हैं। और दूसरा 5 नंबर, 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं होता। 5 नंबर किस ग्रह को वो करता है सर? 5 नंबर बुध ग्रह को करता बुध को। है, बुध को करता है। 5 नंबर क्यों कहा जाता है, अगर न्यूमरोलॉजिकली देखा जाए तो 5 जो है एक सेंटर का नंबर है। मिड में आता है। 4 नंबर पहले होते हैं और 4 नंबर बाद के होते हैं, 6 7 8 9, और उधर से 1 2 3 4। 5 जो है सेंटर का नंबर है। तो सेंटर में मतलब स्टेबिलिटी को दिखाता है। बुध को शांत कहा भी जाता है। बुध जो है बेसिकली शांत इसलिए क्योंकि बुध को बच्चा माना जाता है, बच्चा ग्रह है, तो इसलिए जो है वो न्यूट्रल रहता है। हाँ, किसी अच्छे के साथ हो तो अच्छा ग्रह, और किसी क्रूर ग्रह के साथ हो तो उसका उसी में result, ढल। हाँ, उसके साथ हो जाए। अब जो है आपने जैसे हम बात कर रहे थे ये 5 नंबर की, अब ये अगर मैं ग्रिड में देखूं, अगर तो ग्रिड में भी ये सेंटर पे देखा जाता है बुध को। 5 नंबर को। 5 नंबर जो है जो नोमोलॉजिकली ग्रिड बनाते हैं उसमें 5 नंबर जो सेंटर में आता है, जो लोशो ग्रिड होती है। अब सेंटर को बोलते हैं ब्रह्म स्थान। आपने अगर वास्तु में देखा हो तो सेंटर को हमेशा खाली रखा जाता है। अच्छा, कोई भी आप घर का वास्तु कराएंगे या कहीं का भी वास्तु करें तो कहते हैं कि सेंटर पे बाहर नहीं होना चाहिए, एकदम उसको खाली। एकदम खाली होना चाहिए सेंटर पे। तो सेंटर क्या है, बुध का है। ओके। बुध वैसी बच्चा अगर उसमें बाहर डाल दोगे तो वो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है ब्रह्म स्थान है ये। और सेंटर का नंबर होते होते वो रिजल्ट भी जो है बिल्कुल स्टेबल रिजल्ट्स देता है। दूसरा बुध जो है बुद्धि का भी कारक है, बुध जो है कम्युनिकेशन का भी कारक है। तो ये सब चीजें भी इम्प्रूव होती है। अच्छा, जी, तो मतलब बुध वाले जो है खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं जी। मैंने बोला सिर्फ जो है ना आपका 8 नंबर, वैसे तो देखो सबको अवॉइड करना है लोहा वगैरह, हाँ। मगर अगर लेना ही है, अगर हम किसी को जो है नहीं मानता या कुछ भी है, हाँ, अब जैसे कुछ लोगों ने पहले से बुकिंग कर ली होगी, उन्हें नहीं पता होगा, तो वो तो परेशान हो जाएंगे। बुकिंग कर ली है, डिलीवर टाइम मैटर करता है डिलीवरी का। अच्छा। आप डिलीवरी अगले दिन ले लो, अगर कोई अर्जेंट पोस्ट नहीं, फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको लेना ही है, हाँ, सपोज करो मैंने किसी को लेना है और मेरे को फिर अगले दिन मैं बाहर जा रहा हूँ, तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा, हाँ, फिर कोई आपके पास हल नहीं है। तो इसलिए आप जो है फिर आप ले सकते हो, मगर अवॉइड करो। और दूसरा 8 और 1 नंबर वाले तो बिल्कुल ही अवॉइड। हाँ। ओके। जी, ओके, तो ये सर जैसे अब धनतेरस हो गया, अब मैं डे बाय डे आपसे सब जानने वाली हूँ सर। अब इसके बाद आती है छोटी दिवाली। जी। छोटी दिवाली पे कैसे अभी क्या? धनतेरस का जो है अभी मैं पूरा नहीं, अभी पूरा बताते हैं जी। धनतेरस में जो है क्या किया जाता है, तो 2 भगवान की पूजा की जाती है। हाँ, एक धनवंतरी देव की पूजा की जाती हाँ। है, एक कुबेर जी की पूजा की जाती है। हम्म। धनवंतरी देव जैसे नाम से है तो आप कहेंगे कि धन से। धन से रिलेटेड है, नहीं, हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि धन्वंतरी देव जो है वो आपके सारे औषधियां, सारे आयुर्वेदिक, ये सब के कारक है। आप उस दिन धन्वंतरी जी को, उस दिन कुबेर जी की पूजा करने से पहले धन्वंतरी देव जी की पूजा करी जाती है। अच्छा, सबसे पहले पूजा तो देखो 5 दिवस है, 5 दिवस है ये, तो सबसे पहले पूजा तो गणेश जी की करते हैं। सबसे पहले कहीं कोई भी आप पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा से ही स्टार्ट होता है, कोई भी पूजा हो। तो हम सबसे पहले तो गणेश जी का आगमन करते हैं। उस दिन जो है बोलते गणेश जी की पूजा करके उनको विराजमान कराया जाता है। उसके बाद फिर हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। सेकंड में हम फिर हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। उसके बाद हम करते हैं कुबेर जी की पूजा। कुबेर जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो लक्ष्मी माँ का है। लक्ष्मी माँ मतलब हम कहते हैं कि हाँ लक्ष्मी माँ आएंगी और हमारे को जो है माला माल हो जाएगा ये, तो उससे पहले जो है उनके कुबेर जी को उनका ये कहा जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर है वो पहले ये कहा जाता है बिल्कुल। कि वो पहले जो अपना मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करके स्पेस बना दिया, क्या ये पैसा आएगा, ये संभालना, हाँ ख्याल रखना इसका। तो इसलिए कुबेर जी की पूजा करी जाती है
कि गलत जगह पे पैसा ना ही यूज हो। तो अब ये जब कुबेर जी की पूजा करते हैं तो वो हमारे को ये एक होता है कुबेर यंत्र, तो वो हमारे को नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए एज पर वास्तु। अच्छा। अगर कोई वास्तु नहीं जानता, हम सीधा अपना डायरेक्शन कंपास खोलो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप लगा लो। ओके। ये इस तरीके से आपको पूजा करनी है कुबेर यंत्र लगा के। तो ये कुबेर की पूजा हो गई। कुबेर की पूजा के बाद 5 आपने बताया कि 5 लोगों की ये पूजा। पंच दिवस है। हाँ। 5 दिवस मतलब पहले धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, अच्छा। ये 5 दिवस। तो पहले दिन जो है, पहला दिन धनतेरस का है। हाँ, धनतेरस पे आपको पूजा किसकी करनी है? धनवंतरी जी, पहले गणेश जी की। गणेश जी को तो हमने 5 दिन के लिए स्थापित कर दिया, वो तो हम, वैसे तो सारे स्थापित हो गए, पहले दिन हो गए। तो गणेश जी की पूजा करनी है, फिर उसके बाद धनवंतरी जी की पूजा करनी है, धनवंतरी देव की पूजा करनी है, फिर आपने पूजा करनी है कुबेर जी की। ओके। जी। कुबेर जी का आइडल जो है वो मिट्टी का भी आता है, आपको जिस 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 तरीके का आइडल लेना आप वो ले सकते हैं। ठीक है। तो सर जैसे कि होता ही है कि अब आज का जो समय है, कई लोग ईएमआई पे काम कर रहे हैं, अपना ईएमआई पे ले रहे हैं, कई लोग लोन लेके कर रहे हैं। तो धनतेरस को जो चूंकि हम धन का वो करते हैं, तो फिर जो लोग लोन लेके रखे हुए हैं वो ऐसा क्या उपाय करें कि उनका जो ये कर्ज वगैरह है खत्म हो जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है मैम। इस दिन जो है हम ये देखा जाता है कि धन का देना, धन प्राप्ति का देना। अब कई लोग हैं वो अपना लोन दिए जा रहे हैं और घर का उनका मतलब पहले जैसे सपोज करो पहले इनकम उनकी कुछ थी, उस हिसाब से लोन ले लिया। अब इनकम उनकी इतनी नहीं है, लोन थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही है या घर के खर्चे बढ़ गए, तो लोन उतारने में दिक्कत आ रही है। तो एक उपाय बताऊंगा, ये आप धनतेरस के दिन कर लीजिए। एक सफेद कपड़ा, अच्छा। एक सफेद कपड़ा लीजिए रेक्टेंगल शेप में, हम्म। उसमें उसके ऊपर आप स्वास्तिक का निशान बनाइए। ठीक है। ठीक है। हम्म। उसमें 5 काली हल्दी, काली हल्दी। काली हल्दी आती है, ओके। पीली हल्दी नहीं, काली हल्दी किसी भी किराने के दुकान से मिल जाएगी। 5 काली हल्दी, 5 कमलगट्टे, ओके। 5 गोमती चक्र, हम्म। ये मिला के आप ऊपर उसको मोली से बांध दीजिए। ठीक है। वो बांध के आप जो है कुबेर मंत्र का जाप करें 108 बार। धनतेरस के दिन? धनतेरस वाले दिन 108 बार उसका जाप करें। उसके बाद जाप करने बाद उस पोटली को आप जला दें। अच्छा। जिस दीपक के सामने आपने प्रज्वलित किया हुआ है उसके सामने आप मंत्र का जाप करें, उसी दीपक में उसको जला दें। जला दीजिए। ओके। वो जला के आपके पास राख बच जाएगी। ठीक है। वो राख जो है आप अपने साउथ डायरेक्शन में घर पे रख दीजिए। अच्छा। ठीक है जी। 21 दिन बाद उस राख को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। ओके। ठीक है। तो ये जो कर आपके जो है धीरे धीरे लोन उतरने शुरू हो जाए। अच्छा। यहाँ आपके पास लोन कैसे उतरना शुरू, देखो कभी भी कोई चीज एकदम से नहीं आती है। अगर आपके पास कोई 20-50 लाख रुपए का लोन है तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं 20-50 लाख रुपए एक बार में दे दूंगा, बट आपके पास इनकम सोर्स हो जाएगा कि आपकी जो ईएमआईज है वो आप एक ईएमआई जहाँ भर रहे हो वहां पे आप 3 ईएमआई भरने के समर्थ हो जाएगा। अच्छा, मतलब फाइनेंशियली आप जो है स्ट्रांग होना शुरू हो जाओगे। हाँ। कि आपने जो है धीरे धीरे आपके लोन जो आपका 5 साल का टेन्योर था वो आपका हो सकता है आपका 2.5 साल या 1 साल में खत्म हो जाए। अच्छा, मतलब स्ट्रांग हो जाएंगे। स्ट्रांग हो जाएगा आपके फाइनेंसेस। अच्छा, तो ये तो लोन की बात हो गई सर। अब जैसे कि कई लोग ऐसे थे कमाते बहुत ज्यादा हैं, अब लेकिन पैसे उनके पास रुक नहीं रहे हैं, है ना, आ रहे हैं एक तरफ से चले जा रहे हैं। वो चाहते हैं रोकना लेकिन वो रुक ही नहीं रहा है। उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? मैम देखो ये रुकना या ना रुकना ये अपने हाथ में होता है। पहली बात तो ये कि पैसा को यूज कैसे करना है। आप पैसे को अगर आपने रोकना है, सबसे पहले तो आप अपनी तिजोरी में, क्योंकि ये दिन बहुत शुभ है, धनतेरस, आप अपनी तिजोरी में कमलगट्टे कमलगट्टे रख दीजिए या गोमती चक्र आप रख दो। अच्छा। उसमें क्या है, आपके जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी क्या है, आप बांध नहीं सकते लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी चंचल है, वो लक्ष्मी जी कहते हैं कि मुझे घूमने फिरने दो। ठीक है। मगर आप जो है ये चाहते हो कि लक्ष्मी जी रुके,
तो गोमती चक्र, कमल गट्टा, ये लक्ष्मी जी की फेवरेट चीज है। अच्छा। आप अपनी तिजोरी में आप ये रखो तो लक्ष्मी जी रुकेगी। नहीं, वही अपने जो फेवरेट आपने उनके साथ कोई भी आपका फेवरेट हमारी कोई भी चीज आती है हम उसके साथ लेके चलते हैं। हाँ। हम यहाँ उसके पास रहने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज है, आप अपने लॉकर में ये आप साबित कर दो, आपकी जो है लक्ष्मी जी स्थिर हो जाएगी। ओके। हाँ जी। तो सर धनतेरस का तो हो गया, अब हम छोटी दिवाली पे आते हैं। हाँ। सर छोटी दिवाली का क्या महत्व है और कैसे? मैम धनतेरस के बाद आती है अब छोटी दिवाली। हाँ। छोटी दिवाली वाले दिन 19 तारीख है, छोटी दिवाली संडे का दिन है। अब जो छोटी दिवाली वाले दिन किया जाता है वो बेसिकली यम की पूजा की जाती। अच्छा। यमराज जी की, यम देवता की। क्यों? क्योंकि उस दिन को हम कहते हैं नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी में हम क्या करते हैं, हम कोई भी दिया हम एक दिया लेते हैं, 4 मुखी होना चाहिए, दिया हमारे 4 साइड वाला, ओके। 4 डायरेक्शंस वाला। उसको हम स्थापित करते हैं साउथ डायरेक्शन में। अच्छा। साउथ डायरेक्शन जो है पितरों की डायरेक्शन कही जाती है। ओके। ठीक है, तो इसलिए इसको साउथ डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है। अब वो जो है आपको साउथ डायरेक्शन में प्लेस इसीलिए किया जाता है, ये कहा जाता है कि यमराज जी जो है हमारे पितरों को आगे रास्ता दिखाए। आप दिया जला रहे हो, एक तरह से रास्ता दिख रहा है। ठीक है जी। दूसरी मेन चीज, दिया को कभी भी आपने सीधा जमीन पे नहीं रखना। अच्छा। उसको आपको पहले नीचे गेहूं का आसन लगाना है, उसके ऊपर दिया रखा जाता है। ओके। ठीक है। दूसरी एक इम्पोर्टेंस इस डे की ये भी है, या इस चीज को करने की ये भी है कि हमारे घर में कभी भी, हम यमराज जी से बोलते हैं कि हमारे घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु ना हो। अच्छा। हाँ, कभी भी जैसे होता है कि एकदम से अर्ली डेथ्स हो जाती है, हाँ। तो वो चीज ना हो। Okay. जो जब टाइम है उसका तब शांति से शरीर कोई भी छोड़े तो छोड़े। अच्छा, ये आप बहुत नई चीज बता रहे हैं कि छोटी दिवाली पे पूजा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि किसी भी एक्सीडेंट से आप हाँ, अपने एक्सीडेंट परिवार से को ना बचा हो, अर्ली डेथ्स ना हो। इससे दूसरी एक और चीज इसमें ना, एक सावधानी बरतने की जरूरत है। आपने तब करनी है पूजा जब आपके सारे लोग, पूरा परिवार घर के अंदर हो। अच्छा उसके बाद घर से बाहर नहीं जाएगा कोई। सर, लेकिन ये तो ये कंसर्न भी रहता है ना कि कई फैमिली मेंबर्स कई बार आउट ऑफ सिटी रहते हैं, कहीं और बाहर हैं, तो वैसी सिचुएशन में तो पूरा परिवार एक जगह नहीं रह सकता। आप जो परिवार के बच्चे हैं, मान लो घर पे हैं, हस्बैंड वाइफ गए हुए हैं, हाँ। बच्चों को बोल दो कि बच्चों अपने जरा यहाँ पे एक दिया कर दो, अच्छा, मतलब जहाँ पे भी। यहाँ पे कर दो। ओके, ठीक है, वहाँ पे घर के अंदर रहिए। वहाँ पे, मगर घर से बाहर ना निकले। ओके। आप जो है, आप दोनों कहीं पे गए हो, आप सपोज करो हस्बैंड वाइफ कहीं पे घूमने गए हुए हैं, वैसे तो कोई जाता नहीं है दिवाली वाले दिन, कोई सब घर पे रहता है। अगर सपोज करो आप गए हुए हो, तो हर जगह पे दिया तो मिलता ही है ना। आप अपना ये मोबाइल पे कंपास आती है, कंपास से आप साउथ डायरेक्शन देखो, उसी होटल में अपना जला लो आप साउथ डायरेक्शन पे। ओके। क्या दिक्कत है? करने वाला भाव होना चाहिए। ये बहाने तो बहुत है कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप करने वाले तो बनो। क्या चीज कहानी मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मगर इस चीज में जो मैं बता रहा था कि इस चीज में एक चीज का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए कि आपको दिया जलाने के बाद, ये करने के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखना। ओके। बस एक प्रिकॉशन ये है जो आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, वरना आपको ये फ्रूट भूल। वरना जो है वो फिर उसका दिया जलाने का कोई महत्व नहीं। ओके। ये बेसिकली ये है कि आपने बाहर क्यों नहीं जाना, क्योंकि अभी जो है वो आपने प्रज्वलित किया है, अभी जो है एनर्जीज जा रही हैं, आप उसी एनर्जीज को आप बीच में हिंडर कर दोगे, हाँ। तो आपके साथ कुछ हो जाए तो फिर ये मत बोलना कि यमराज जी हमने तो जो है पहले दिया कर दिया था, तो अभी तो ये हो गया कुछ अपने गलत हो गया प्रॉपर। तो हाँ, तो इसलिए कहा जाता है कि भैया पहले अपना, पहले उस दिन जो है अपना सीधा जब सारे घर में आ जाए तब जाके आप ये काम कीजिए। ओके जी। और दूसरी एक और चीज होती है, इसको हम रूप चौदस भी कहते हैं, छोटी दिवाली को। छोटी दिवाली। ओके। इस दिन क्या होता है कि जो बेसिकली लक्ष्मी माँ का आगमन के लिए पहले किया जाता है।
वो इसलिए किया जाता है, जैसे लेडीज पूजा तो लेडीज ही करती है मेन। तो आप अब कभी भी देखो, शादी ब्याह होता है, कुछ भी होता है, या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, लड़कियां सस्ती है ना, अपने आप का रूप निखारती हैं। बिल्कुल। तो यही सेम चीज है, आपने लक्ष्मी जी को बुलाना, लक्ष्मी जी एक हमारे यहाँ आ रही हैं, तो ये कहा, ये हमारे पहले पूर्वजों में होता था या प्रथा होती थी कि उस दिन जो है लेडीज जो है अपना ये उपटन से नहाती थी, उपटन लगाती थी, या तेल मालिश करके फिर जो है नहाया जाता था। तो इसलिए क्यों, क्योंकि रूप निखरता है, तो इसलिए इसको रूप चौदस भी कहा जाता है अच्छा, इस डे को। ठीक है। तो ये बेसिकली है कि हमने एक माँ को बुला रहे हैं, तो हम अपने आप तो पहले क्लीन हो, तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ माँ आओ। माँ बोलेगी कि हाँ खुद तो जो है तू ऐसे बैठे हो और मेरे को बुला के बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो एक ही भी महत्व होता है ओके, जी। तो छोटी दिवाली तो हम हो गई। मना लिए। अब हम आते हैं बड़ी दिवाली पे, जो मेन दिवाली होती है। जी और दिवाली पे लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। इसके बारे में कई प्रथाएं, कई बातें कही जाती है कि क्यों पूजा की जाती है लक्ष्मी गणेश की ही। आपके हिसाब से क्यों की जाती है सर? देखो जी, इस दिन ना पूजा जो है सिर्फ लक्ष्मी गणेश जी की नहीं होती, लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माता, जी जी, सरस्वती। इन तीनों की होती है। तीनों के अलग अलग महत्व है जी। हाँ हाँ, गणेश जी क्या है, बुद्धि के कारण, बुद्धि के कारण है। ठीक है जी। आप जो है और ये अगर कोई धनतेरस पे मान लो गणेश जी स्थापित नहीं करता, तो गणेश किसी भी पूजा से पहले मैंने आपको बताया कि गणेश जी को स्थापित किया जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है, तो इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है। दूसरा फिर की जाती है लक्ष्मी जी की पूजा, ठीक है। लक्ष्मी जी की पूजा किस लिए की जाती है, आप भी जानते हैं, धन प्राप्ति के। धन प्राप्ति। आप कभी भी आपको धन चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप क्या करते हैं, विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अच्छा, एक और बात, लक्ष्मी जी की पूजा जो है कभी भी अकेले नहीं की नहीं जाती। कि गणपति। उनको नहीं, गणपति जी नहीं, उनको पूजा की जाती है विष्णु जी के साथ। अच्छा, उनकी पूजा की जाती है विष्णु जी के साथ हमेशा। आप कभी भी बोलोगे कि मेरे को लक्ष्मी माँ मेरे को ये फल दे दे, लक्ष्मी माँ कभी भी फल नहीं देगी, उनको पहले नारायण के साथ। नारायण के साथ की जाती है। आपने हमेशा देखा होगा लक्ष्मी जी। और एक और मैं आपको बता दूं, आज कोई भी फोटो आपने लक्ष्मी जी की लेनी है, अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की वो वाली फोटो है जिसमें लक्ष्मी जी नारायण जी के पैर दबा रही हैं, उस घर में देखिए आप धन की प्राप्ति कितनी होती है। अच्छा, मतलब ऐसी तस्वीर हमें ऐसी तस्वीर रखी जाती है जी। ओके। क्यों, क्योंकि वो कहा जाता है कि लक्ष्मी जी अपने नारायण जी के पैर दबाती हैं और नारायण जी फिर जो है बोलते हैं कि जिसको तुमने फल देना है दो जाके, ओके ये कहा जाता है। ओके। तो कमिंग बैक टू इस पे ही आते हैं दिवाली पे, तो उसमें जो है हम लक्ष्मी जी की पूजा तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे को धन की प्राप्ति है। अब बुद्धि आ गई, धन आ गया, मगर सरस्वती जी की पूजा इसलिए की जाती है वाणी के लिए, ठीक है, कंठ के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मेरा धन भी आ गया, मेरे पास बुद्धि भी आ गई, अगर मैं किसी से बदतमीजी से बात कर रहा हूं, क्या वो बंदा मेरे साथ बिजनेस करेगा? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं करेगा। या मैं अगर जॉब में हूँ, क्या मेरे को मेरा बॉस एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगले दिन जो है बोलेगा बेटा रिजाइन कर, चले जा, या मैं तेरे को टर्मिनेट कर रहा हूँ, कोई भी नहीं काम करेगा। तो इसलिए सरस्वती जी की भी पूजा की जाती है। ये तीन देवियों, ये तीन भगवान जी की पूजा की जाती है। इसके बाद सबसे बड़ी और सबसे जरूरी पूजा एक काली माँ की जाती है। ये आपने दिवाली के दिन ही? बिल्कुल, दिवाली मैं पहली बार सुन रही हूँ सर। ये की जाती है। वजह क्या है, ये है, अब दिवाली क्या है, अमावस्या की रात है। हाँ। इस दिन जितने भी टोने टोटके होते हैं सब किए जाते हैं। जितने भी तांत्रिक विद्याएं, क्रियाएं की जाती है, ये सब की जाती है। अच्छा। आपने कभी पता नहीं सुना हो नहीं सुना हो, कभी भी कहते हैं कि अमावस्या वाली रात को, दिवाली वाली रात को ऊपर छत पे नहीं देखना चाहिए। अच्छा, नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दिन ना तांत्रिक क्रियाएं होती है। ओके। क्या होता है, जो तंत्र कर रहे होते हैं ना, वो क्या है कि ऊपर घड़ा छोड़ते हैं, आसमान में घड़ा छोड़ा जाता है, आग जलता हुआ घड़ा, अच्छा। टुवर्ड्स जिसको नष्ट करना है, जिस
को अगर ये है कि मेरे को उसको नाश करना है उस पर्सन को, तो वो तंत्र विद्या के थ्रू ये सब कराता है। ओके। तो अगर आपने देख लिया तो वो जो है आपके ऊपर भी इफेक्ट डाल सकता है, आपका घर तक बर्बाद कर सकता है क्योंकि आपने उसको देख लिया है। अगर आपने उसको देख लिया। अगर आपने एक्सीडेंटली देख भी लिया, उसी टाइम थूक दो। अच्छा। हाँ, आप उसी टाइम थूक दो कि जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज है वो वापस चली जाए। मगर आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप जो है रात को आसमान की तरफ मत देखो। अच्छा, ये की जाती है रात को 12 बजे के बाद, ओके। ठीक है। उससे पहले तो सारे दिवाली वगैरह मना के, आजकल तो पटाखे वैसे ही बंद है, बैंड है, तो वैसे भी जलाने चाहिए क्योंकि एटमॉस्फेयर खराब होता है। तो वो सब चीजें आपको पहले इतनी जो ये आसमान वाली चीजें ये अवॉइड करनी चाहिए, और अपना जितना है टाइम से अपना घर आओ, अपना खाना खाओ, सो जाओ। तो ये चीज जो है आपको, इसीलिए माँ काली की पूजा की जाती है कि हमारे ऊपर कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी एनर्जीज आ रही है, या मेरे ऊपर किसी ने नेगेटिव कर दिया है, या मेरे ऊपर किसी ने तांत्रिक विद्या कर दी है, तो हे माँ मेरे को उससे दूर से, उससे बचाओ, मेरे को, मेरे और मेरे परिवार को उस शक्ति से बचाओ। ठीक है। वो नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए, ना ही असर करनी चाहिए। इसलिए माँ काली को पूजा जाता है। ओके। जी। अब जैसे सर कि लक्ष्मी पूजा के साथ ही एक चीज ये भी होती है कि लोग कहते हैं कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी पूजा करिए। जी। पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं एटलीस्ट एक बार उनके सामने, माता रानी के सामने बैठ के लिख लें, पढ़ लें। ऐसा क्यों होता है? और दूसरी चीज ये कि ऐसी क्या ग्रह स्थितियां बनती हैं कि हमें ऐसा कहा जाता है कि आप ये सारी चीजें करिए दिवाली के दिन? मैं आपको पहले तो ग्रह स्थिति की बताता हूँ। देखो, अमावस्या की रात, उस दिन दिवाली वाले दिन क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जीज का इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं, कॉस्मिक एनर्जीज का इफेक्ट होता है। क्यों? सूरज होता है उस दिन नीच का होता है, और चंद्र अस्त होता है, ठीक है। चंद्र होता ही नहीं है उस दिन, और सूर्य भी नीच का होता है। तो कॉस्मिक एनर्जीज वैसे ही आपकी डाउन है। ओके। जब ये रेडिएशन, आप हीट है नहीं हमारे यहाँ पे, उसकी रेज है नहीं, और वैसे ही वो नीच का है, हर राशि में नीच का है, उस में इफेक्ट क्या करेगा, जितनी है गंदी एनर्जीज हैं ये इफेक्ट करेगी, ओके। ठीक है। इसलिए जो है उस दिन कहा जाता है कि आपके कोई भी इष्ट देव है, आप उनके सारी रात मंत्र का जाप करो। नहीं करते, आपके शिव जी को मानते हो, आप कृष्ण जी को मानते हो, आप राम जी को मानते हो, जिसको भी मानते हो, आप उनके 108 माला आप कर लो। ओके। वो जरूर हर एक बंदे को करनी चाहिए, हर पर्सन को 108 माला करनी चाहिए। क्यों? ताकि वो अपने इस देव से के साथ कनेक्टेड रहे। क्योंकि एनर्जीज तो, नेगेटिव एनर्जीज घूम रही है, वो कौन बचाएगा? आपके देवता, आपके प्रभु, जिसको आप मान रहे हैं वो ही बचाएंगे। अब आपने एक बात पूछी थी कि बच्चों को लेके, मैंने आपको अभी बताया कि सरस्वती माता की उस दिन पूजा की जाती है, विद्या के लिए। सरस्वती माता किसकी है? विद्या के लिए। तो उस दिन बच्चों को आप जो है सरस्वती माता के आगे मत्था टिकवाओ। अच्छा। उस दिन जो आप मंदिर ले जाओ, बच्चों को बोलो कि सरस्वती माता के आगे मत्था टेक। सरस्वती माता के आगे मत्था टेकने के साथ आप सफेद पुष्प, मोगरा फूल आता है मोगरा का, आप मोगरे का फूल चढ़ाओ। आप दूसरी चीज, आप शहद जो है, शहद आप सरस्वती माता को चढ़ाओ। उससे क्या होगा सर? शायद अगर शहद क्या है? मीठा है, वाणी है। ओके, ठीक है। ठीक है, मीठे से क्या आपकी वाणी पे कंट्रोल होगा। वाइट मैंने इसलिए चढ़वाया कि आपको जो फ्लावर है उनको आप प्रसन्न कर रहे हो, कि मैंने एक फ्लावर दिया, आप इम्प्रेस करते हो माता रानी को, तो ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आपके। तो ये क्या शांति से भी रिलेटेड रखता है ये फ्लावर्स जो वो शांति से रिलेट रखता है मैम। Okay. वाइट जो है वो शांति का ही प्रतीक है। हाँ। सफेद कलर शांति का ही प्रतीक है। आप मन भी शांत होता है उस दिन जो है। ओके। आप ये करो, आपका मन का कारक है, मन शांत होता है। जितने भी आजकल जो है बच्चों का क्या है, आजकल यहाँ तो मोबाइल चल रहे हैं, यहाँ 24 घंटे टीवी में अपना चला के बैठे हैं, गेम चल रहे हैं। मतलब स्क्रीन टाइम उन लोगों का इतना हो गया है कि माइंड जो है उनका
पूरा ऑक्यूपाइड है, तो उनकी Space जो है ही नहीं। स्पेस है ही नहीं, उनकी जो एनर्जी लेवल है वही उसका लेवल ही हाई हुआ पड़ा है। तो उसको शांत करने के लिए कहा जाता है कि आप जो है सफेद मोगरे का फूल आप सरस्वती माता को तो मोगरे का या फिर सफेद का कोई भी सफेद फ्लावर, है ना? कोई भी सफेद फ्लावर आप ओके, चढ़ा सकते ठीक है। हैं। ऐसा कोई वो नहीं, हमने फ्लावर चढ़ाना है। ओके फ्लावर चढ़ाने का मतलब है कि हमने सरस्वती माता की ब्लेसिंग्स लेनी है, बस ओके, आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद लेना है। ओके, तो सर ऐसा कोई सजेशन जो आप लोगों को ये बताना चाहें कि वो जो है दिवाली के दिन ना करें, या फिर कोई ऐसी चीज जो वो जरूर से जरूर दिवाली के दिन करें? मैम जरूर से जरूर चीज तो दिवाली के दिन एक ही चीज है कि आप जो है अपना इष्ट देव को आप याद कीजिए। अच्छा, आप उनकी माला 108 बार आप कीजिए जब भी आपने दिवाली पूजन करी। उसके बाद आप ये अपने इष्ट देवता के 108 माला करिए एक बार, जो होती है। दूसरी चीज, एक चीज बड़ी ध्यान रखनी होती है कि हम पूजा करते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, उसके बाद ना जैसे पूजा किया तो सामान वगैरह समेटने लग जाते हैं, झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। वो कभी नहीं करना चाहिए। जो भी आपने दिया रखा है, जहां पे भी आपने प्रज्वलित किया है, जहां पे भी आपने दिया स्थापित किया है, जहां पे भी आपने कलश स्थापित किया है, जहां पे भी आपने नारियल स्थापित किया है, वो बिल्कुल भी नहीं हिलाना आपने उस रात को। पूरी रात वैसे ही। पूरी रात वैसे ही रखा रहे। हाँ, दूसरी चीज, दिया आपका इतना ऐसा होना चाहिए। अच्छा, पहली बार दिया आपका 4 मुखी होना चाहिए, हाँ वो, ठीक है जी। और 4 मुखी दिया में इतना घी होना चाहिए कि आपका वो पूरी रात चले, ठीक है। ठीक है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माता का आगमन आपका सोने के बाद ही होता है, और वो तभी आएंगी जब दिया जलता है। दिया जलता रहेगा, उनको रास्ता दिखेगा, ठीक है जी। एक और चीज है, कई लोग कहते हैं कि हम तेल का दिया घी अफोर्ड नहीं कर सकते, तेल का दिया जलाते हैं। मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा कि एटलीस्ट इसमें ना 5 दिए रखे जाते हैं, ठीक है जी। 5 दिए कैसे होते हैं? चावल के 3 दिए होते हैं, और एक तिल का होता है, और एक रोली का तिल होता है, ठीक है। आप ये 5 दिए जलाए जाते हैं। अब 5 दिए में से जो एक दिया, एटलीस्ट एक दिया आप घी का जलाए। ओके, आप नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप भाव से जला रहे हैं, आप मन से जला रहे हैं, आप तेल से जलाइए। वो तेल भी आपका भगवान भाव का भूखा है। भगवान वो नहीं देखता कि मेरे को तुमने क्या दिया है। यार भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम क्या भगवान को चढ़ा रहे हो? हम बोलते हैं हम भगवान आपकी जो है ये तू मेरे को पास करा दे, मैं तेरे को ये कराऊंगा। अरे भगवान ने तुम्हारे को दिया है भाई। ये जो तुम उसको आगे पैसे भी चढ़ाओगे या फल फ्रूट भी चढ़ाओगे, भगवान ने ही दिया तुम्हारे को चढ़ाने के लिए। तुम क्या भगवान को तुम वो कर रहे हो, घूस दे रहे हैं। पोज दे रहे हो, ब्राइब कर रहे हो तुम तो। आप वो उस टाइम पे अगर आपका समर्थ नहीं है, आप तेल से चढ़ाओ, तेल से दिया जलाइए, वो तेल भी आपका घी का काम करेगा। अच्छा, भगवान भाव देखता है, मैंने हाँ, बोला बिल्कुल। ये सब चीजें नहीं देता। कोई कहता है कि क्या विधि विधान होना चाहिए, आसन कैसे लगाना है, हमने एक ये डायरेक्शन कौन सी लगानी है। अब बेचाओ कोई गांव देहाती वाला बंदा, वो कहाँ पे डायरेक्शन उसको पता है कि नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, उसको क्या डायरेक्शन पता है? भाव से वो बस भाव देख रहा है, वो कर रहा है। तो क्या मतलब गरीब आदमी जो है वो बढ़ता नहीं है, उसकी भी तो रोजी रोटी चल रही है। कहीं हमने देखा है कोई नीचे से उठ के ऊपर तक पहुंचे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कितने हमने देखा कि कोई अब पीछे लास्ट ईयर कोई एक मैंने देखा था, कोई उसके फादर ऑटो रिक्शा चलाते थे लड़की को, वो आईएएस बनी है। आईएएस बनी। फिर वो मेहनत नहीं है, भगवान तो वो चीज देख रहा है कि मेहनत कितना कर रहे हो और मेरे को कितना मान रहे हो। तो ये सब चीजें में जितना वो कहते हैं ना, विश्वास करो अंधविश्वास मत करो, बस विश्वास होना चाहिए। तो आप जो है अगर विधि विधान नहीं भी जानते, आप मत कीजिए, दिल से। आप जो है दिल से कीजिए बस। आप कई लोग हैं मंत्र नहीं बोलना जानते, संस्कृत नहीं आती, नहीं उच्चारण कर सकते आप, तो इसका मतलब मैं जो है वो नहीं कर सकता, भगवान कुछ नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। तो आप भगवान जो है ये देख रहा है कि ये बोल तो रहा है, कर तो रहा है, ठीक है। तो सर दिवाली की पूजा को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन हो रही है, इसकी डेट को लेके। तो हमें दिवाली की पूजा किस दिन करनी है, 20 या 21? इस बार जो है दिवाली की पूजा मैं बताऊंगा कि मैं बोलूंगा कि इस दिवाली की पूजा तो पहले दिन पहले की जाती है अमावस्या के दिन रात को, जिस दिन अमावस्या की रात होती है। अब कई लोग जो है पंडित लोग कहते हैं कि वो दिन देखते हैं, दिन की चढ़ने से वाले दिन पे हम वो त्योहार मनाया जाता है। मगर रात तो अमावस्या की है,
अब अगला दिन तक अगर मान लो 1 बजे तक मुहूर्त है दिवाली का, पर उस दिन अमावस्या की रात नहीं है, दीप तो रात को ही चलेंगे ना, पूजा रात को ही होगी, तो इसलिए जो है 20 को ही दिवाली करनी है। ओके, मतलब हम 20 को ही दिवाली जी, मनाएंगे, 20 को ही पूजा दिवाली भी पूजा दिवाली पूजन जो है वो 20 को होगा। ओके जी। ओके सर, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली हो गई, और इसी दिवाली के बाद आता है भाई दूज। जी और भाई दूज भी मैंने सुना है, मैं खुद भी भाई दूज बनाती हूँ, तो जी। तिलक का बड़ा महत्व होता है। जी और कई बार ये कहा भी जाता है कि आप इस चीज से तिलक करिए, इस चीज से तिलक जी। मत करिए। इस बार हमें किस चीज से तिलक करना है अपने भाई का? और न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो भाई दूज का इस बार क्या महत्व है? मैम देखो, इस बार जो भाई दूज है, वैसे कहते हैं दिवाली से दूसरे दिन होता है, इस बार जो है तीसरे दिन है, इस बार है अच्छा। 23 तारीख को। ओके 23 तारीख शुरू 22 तारीख से हो जाएगा, मगर होगा रात को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास से मुहूर्त तो उसका शुरू है। बट जो एक्चुअल मतलब मुहूर्त है वो है 23 तारीख को दोपहर को 1:15 से लेकर 3:15 बजे के आसपास तक। अच्छा अब इस दिन जो है थर्सडे और है 23 तारीख 5। इस दिन जो है आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अपने पहले तो जो आप फेस करते हो वो तो हमेशा की बात है कि जो बहन जो फेस करती है वो टुवर्ड नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके तिलक करती है। इस बार आपको क्या करना है, क्योंकि थर्सडे पड़ रहा है, वीरवार है, गुरु का दिन है, आपको ना जो तिलक करना है वो आपको पीले चंदन से, अच्छा पीले चंदन में रोली और केसर मिला के तिलक करना है। ओके उसके बाद अक्षत लगा। ठीक है। आप इस चीज से आपने भाई को तिलक करना है, और ये हम भाई दूज किस लिए मनाते हैं, भाई की लंबी उम्र के लिए। बिल्कुल। तो इसमें आपको एक चीज और करनी है कि आपने एक गोला, नारियल का गोला होता है, वो आपको हरे कपड़े में भाई को देना। अच्छा हरे कपड़े में। ओके हरा कपड़ा क्यों? क्योंकि 23 तारीख मतलब 5 नंबर, मूलांक। मूला 5, 5 मतलब बुध मतलब हरा। ओके ठीक है, इसमें जो है भाई को आपने हरे उसमें रुमाल में बांध के उसको देना है, वो उसकी सुख समृद्धि और उसकी लॉन्गेटिविटी, उसकी हेल्थ के लिए कारक है। ओके वैसे भी गोला जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रूट माना जाता है। ओके ठीक है, तो ये चीज आपको इस बार देनी है। और भाई क्या करे, भाई आप जैसे है उसको अपनी बहन को कुछ अपना गिफ्ट दे, या आप कुछ मनी के उसमें कुछ मनी देनी है, आप मनी दे, भाई दे, क्योंकि ये क्या त्योहार है। तो इस चीज में आप इस दिन आपको ये चीज करनी है भाई को और बहन को। और हो सके तो थोड़ा टाइम, अब जैसे भाई बहन यहाँ पर नहीं है, भाई विदेश में है, बहन विदेश में है, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आप ये थोड़ा नहीं करोगे, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है, वीडियो कॉलिंग होती है, आप उस पर करो, अच्छा बात करो। आप तिलक नहीं लगा सकते, वो फिजिकली वर्चुअली तिलक लगा लो आप, इसमें क्या दिक्कत है, करो तो सही। आज तो भगवान ने तो हर चीज देख रखी है, करो आप, भगवान जरिया देते जाते, भगवान जरिया दे रहा है, हमें करिए। करना है नहीं कर रही है, हमें खुद सोचना है। जी तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी कुछ जानने को हम लोगों को मिला है। हम डैम श्योर हमारी जो ऑडियंस है उसे काफ़ी कुछ पता चला होगा। लास्ट में कोई ऐसे कोई सजेशन जो आप देना चाहें ऑडियंस को? मैं सजेशन इस बार दिवाली को यही देना चाहूंगा, अगर आपको दिवाली वाले दिन या इन 5 दिनों में कभी भी आपको मौका मिले तो किसी गरीब आदमी का या किसी लेबर क्लास को आप कुछ ना कुछ दीजिए। अच्छा एक चीज मैं आपको और कहूंगा, सबसे बढ़िया चीज है, आपको धन प्राप्ति भी होगी और सब कुछ होगा। आपके जो घर में जो मेड्स आती हैं, यहाँ कोई स्वीपर है, बीच में गोवर्धन पूजा आती है, हाँ इस दिन जो है लंगर लगाया जाता है कड़ी और चावल का। ओके आप जो है उस दिन उनको आप कड़ी चावल दीजिए। आप बाहर लंगर में नहीं जा सकते, लंगर में नहीं लगा सकते, यहाँ लंगर में दान नहीं दे सकते, मत कीजिए। आप एटलीस्ट अपने मेट्स को, अपने स्वीपर को, अपने हाउस हेल्पर्स को, अपने ड्राइवर को आप ये खिलाइए। हाँ, फिर देखिए आपको कितनी आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। जी। तो दोस्तों आप कृषक गुजराल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि इस बार आपको धनतेरस पे, दिवाली पे क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुख और समृद्धि की तरफ लेके जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे।